पिया के नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी को हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम सब अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानियों के बारे में बातें करेंगे और इनके बारे में क्या कुछ समझने को है, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी में कृष्ण ने कैसे की मदद? पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी की महिमा ने सुभद्रा के प्रेम और बलिदान को फीका कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि महाभारत की कहानियों और श्रृंखलाओं ने सुभद्रा की सुंदरता और बलिदान पूर्ण प्रेम के साथ न्याय नहीं किया? चिंता न करें, हम अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी का पता लगाएंगे और बताएंगे कि कैसे वो पांडव साम्राज्य का अभिन्न भाग बन गईं। पांडव जब इंद्रप्रस्थ में राज करते थे, उन दिनों लुटेरे किसी ब्राह्मण की गाय लेकर भाग गए। ब्राह्मण ने आकर पांडवों से गुहार की। अर्जुन ने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी और उन्हें गाय लाने का वचन दिया, परंतु उनके शस्त्र उस घर में थे जहां उनके बड़े भाई युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए थे। पांचों भाइयों में पहले से ही ये तय हो चुका था कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के साथ एकांत में रहे, उस समय दूसरा कोई भाई यदि उनके कमरे में चला गया तो वो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वन में रहेगा। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे, यदि ब्राह्मण की गायों की रक्षा नहीं की जाती तो क्षत्रिय धर्म से च्युत होते हैं और उनके लिए यदि अस्त्र लेने कक्ष में जाते हैं तो नियम भंग होता है। अंत में अर्जुन ने नियम भंग करके ब्राह्मण की गायों की रक्षा करने का ही निश्चय किया। अर्जुन चुपचाप युधिष्ठिर के कक्ष में जाकर शस्त्र ले आए और उसी समय लुटेरों का पीछा कर गायों को छुड़ा लाए। वहां से लौटकर उन्होंने अपने बड़े भाई से नियम भंग के प्रायश्चित में संयवन जाने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि बड़ा भाई यदि अपनी स्त्री के पास बैठा हो, उस समय छोटे भाई का उसके पास चला जाना अपराध नहीं है। यदि कोई अपराध हुआ भी हो तो वो मेरे प्रति हुआ है और मैं उसे स्वेच्छा से क्षमा करता हूँ। फिर तुमने धर्म पालन के लिए ही तो नियम भंग किया है, अतः तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर के समझाने पर भी सत्य की रक्षा के लिए नियम का पालन करना आवश्यक समझा और वनवास की दीक्षा लेकर वहां से चल दिए। वे इंद्रप्रस्थ से तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। तीर्थ यात्रा करते अर्जुन प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के वनवास और उनके प्रभास क्षेत्र में होने का समाचार मिला, तब वे तुरंत अर्जुन से मिलने वहां आ पहुँचे। वहां से दोनों रैवत पर्वत पर चले गए। कुछ दिनों रैवत पर्वत पर व्यतीत कर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे साथ द्वारिका चलो। नहीं केशव, अर्जुन बोले, मैं वनवासी हूँ, मेरा राजमहल में रहना उचित नहीं होगा। उनके ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, क्या तुम और मैं अभिन्न हैं? नहीं, मैं महल में और तुम वन में होते हुए भी हम दोनों स्थान पर उपस्थित हैं। तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वो मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वो मुझसे द्वेष रखता है। जो तुम्हारा प्रेमी है वो मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। अतः अब तुम मेरे साथ द्वारिका चलो। अर्जुन श्री कृष्ण के इस प्रिय निवेदन को ठुकरा न सके और उनके साथ द्वारिका चले गए। द्वारिका पहुंच अर्जुन ने अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी सुभद्रा को देखा। सुभद्रा वासुदेव की पुत्री और श्री कृष्ण की बहन थीं। अर्जुन सुभद्रा पर मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की नजर को पकड़ लिया। उन्हें लग गया कि अर्जुन सुभद्रा को दिल दे बैठे हैं। मौका देखकर उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा का विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। एकाएक श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन सकपका गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण अपनी बहन से विवाह के लिए उन्हें कहेंगे। हालांकि अर्जुन मन ही मन सुभद्रा को चाहने लगे थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए मना नहीं किया। आसान नहीं था विवाह। श्री कृष्ण का कहना था कि दोनों का विवाह आसान नहीं है, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे।
इसलिए वे इस विवाह के खिलाफ होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुमको सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि सुभद्रा से विवाह करना है तो उसे रैवदर पर्वत से भगाकर ले जाओ। अपहरण कर रचाया विवाह। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा को प्रेम के बारे में बताकर उसको रैवदर पर्वत से साथ ले गए। जब ये बात बलराम को पता चली तो वो क्रोधित हो गए। बलराम ने अपने सैनिकों के साथ अर्जुन को रोकने की कोशिश की पर असफल रहे। इसके बाद अर्जुन ने सुभद्रा से गंधर्व विवाह कर लिया और अपनी नगर ले गए। सुभद्रा ने भी मन ही मन अर्जुन को पति के रूप में वरण कर लिया। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। अंतर्यामी होने से वे दोनों के हृदय की बात जान गए। एक दिन जब वासुदेव की पुत्री सुभद्रा पार्वती की पूजा करके द्वारिका लौट रही थी, तब श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने सुभद्रा को रथ पर बैठा लिया और सुभद्रा के साथ अपने नगर की ओर जाने लगे। द्वारिका के क्षत्रियों को जैसे ही सुभद्रा हरण का पता चला, वे अर्जुन से युद्ध करने के लिए उद्यत हो उठे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर युद्ध करने से रोका, किंतु बलराम जी उनका विरोध करते हुए क्रोध में भर अपना हल उठाकर अर्जुन वध के लिए चल दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कठिनता से रोका। तत्पश्चात द्वारिका में ही अर्जुन ने सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। इसलिए कृष्ण सुभद्रा के प्रति अर्जुन के प्रेम से अवगत थे। उन्होंने उसे उसका अपहरण करने की सलाह दी। कृष्ण ने अर्जुन को अपना रथ भी प्रदान किया तथा उसे सुभद्रा को द्वारिका से दूर ले जाने का निर्देश दिया। अर्जुन ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया तथा जब सुभद्रा महान मंदिर उत्सव में भाग लेने गई तो अर्जुन ने इसे एक आसान अवसर के रूप में लेते हुए उसका अपहरण कर लिया। बाद में अर्जुन ने अपनी असली पहचान बताई तथा सुभद्रा की सहमति से उसे रथ में इंद्रप्रस्थ ले गया। अर्जुन और सुभद्रा के भागने पर बलराम की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। जब बलराम को अर्जुन और सुभद्रा के भागने के बारे में पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाता है तथा पांडवों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की धमकी देता है। इसके अलावा कृष्ण बलराम को पूरी स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि सुभद्रा स्वेच्छा से अर्जुन के साथ गई थी, उन्होंने उसे जबरन अगवा नहीं किया। कृष्ण आगे बताते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा था और उनकी बहन के लिए एकदम सही जोड़ीदार था। कृष्ण यह भी कहते हैं कि उनके राज्य के सम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये क्षत्रियों योद्धाओं के बीच एक आम बात है। अंत में बलराम बारे में पता चला और उन्होंने खुशी खुशी हाथी, रथ और घोड़े सहित मूल्यवान विवाह भेजे। यह अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी है और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद वे कैसे एक साथ रहने में कामयाब रहे। अर्जुन और सुभद्रा का इंद्रप्रस्थ में भव्य स्वागत। जब सुभद्रा और अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो पांडवों और द्रौपदी ने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। द्रौपदी ने सुभद्रा का स्वागत किया, जिन्होंने एक भव्य उत्सव के साथ उन्हें एक बहन की तरह गले लगाया। यादव वंश में अपने शाही वंश के कारण सुभद्रा को महल में सम्मान, गरिमा और सम्मान मिला। हालांकि द्रौपदी शुरू में अर्जुन की सुभद्रा से शादी को लेकर झिझक रही थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे सहपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके साथ दयालुता और सम्मान से पेश आई। महाभारत के कुछ संस्करणों में सुभद्रा को द्रौपदी की दासी या सहचरी के रूप में पेश किया गया था, ताकि संघर्ष या ईर्ष्या से बचा जा सके। हालांकि बाद में उन्होंने अर्जुन से उसकी शादी के बारे में सच्चाई की घोषणा की, उसे एक कुलीन राजकुमारी और पांडव परिवार के सदस्य के रूप में स्वागत किया। अंत में लोग सुभद्रा को कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रमुख व्यक्ति मानते हैं। अपने परिवार के प्रति उनकी उदारता, त्याग और दयालुता ने उन्हें सभी का प्रशंसक बना दिया। आषाढ़ में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाई जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भक्त अब सुभद्रा को रथ समर्पित करते हैं। लोग अभी भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण और बलराम के साथ सुभद्रा की पूजा करते हैं। जी हाँ, प्रिय मित्र तथा गुणीजनों, इसी प्रकार आज की यह अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कथा संपूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की टॉपिक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखकर श्री हरि को प्रणाम करिएगा। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।